गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। हम लोग सिविक्स का चैप्टर 3 व्हाट इज़ गवर्नमेंट पढ़ रहे थे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे लॉज एंड गवर्नमेंट। ठीक है, कानून और सरकार। द गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक एंड एनफोर्स लॉज। सरकार के पास शक्ति होती है, सत्ता होती है क्या करने के लिए? कानून बनाने के लिए और उनको लागू करने के लिए। द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो दीज लॉज। जो देश के नागरिक होते हैं उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है, आशा की जाती है कि वो इन नियमों को फॉलो करें। ठीक है, एंड दोज हु वॉयलेट द लॉज, जो इन नियमों को पालन नहीं करेंगे, इनका उल्लंघन करेंगे, मेड बाय द गवर्नमेंट, जो नियम सरकार द्वारा बनाए गए हैं, उनको क्या किया जाएगा? पनिश किया जाएगा, उनको दंड दिया जाएगा। तो लॉ क्या होते हैं? सरकार बनाती है और उसको फॉलो करना हर सिटीजन का क्या होता है? एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, तो अगर उसको फॉलो नहीं करेंगे तो क्या मिलेगा? हमें पनिशमेंट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑल पर्सन्स ड्राइविंग अ मोटर व्हीकल। उदाहरण के लिए, सारे लोग जो कि एक मोटर व्हीकल चलाते हैं मस्ट हैव अ लाइसेंस। उनके पास एक क्या होना चाहिए? लाइसेंस होना चाहिए, जो कि एक तरह से परमिट होता है किसी भी गाड़ी को चलाने के लिए कि हाँ आप ट्रेंड हैं और आप में एबिलिटी है कि आप उसको चला सकते हैं। तो सरकार इसका लाइसेंस देती है। एनी पर्सन कॉट ड्राइविंग अ व्हीकल विदाउट अ लाइसेंस। लेकिन कोई भी इंसान जो बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है, कैन आइदर बी फेल्ड और फाइंड। तो या तो उसको फेल कर दिया जाता है, मतलब उसका लाइसेंस जब्त कर लिया जाता है जिससे कि वो दोबारा गाड़ी नहीं चला सकता, या फिर उसको फाइन किया जाता है, यानी उस पर जुर्माना लगाया जाता है। ठीक है, तो हमें जो गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं उनको फॉलो करना ज़रूरी होता है, नहीं तो पनिशमेंट दिया जाता है। लॉज आर अ सिस्टम ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस। तो जो कानून होते हैं वो क्या होता है? एक पूरा सिस्टम होता है, तंत्र होता है। किसका? रूल्स का, यानी नियमों का, और गाइडलाइंस यानी हम बोल सकते हैं कि वो रूल्स जैसी गाइडलाइंस होती है, नियमों की तरह। इन्फोर्स्ड इन अ कंट्री, जो कि एक देश के अंदर लागू किए जाते हैं। तो ये पूरा सिस्टम होता है नियमों का, जिसको लॉज कहा जाता है। लॉज आर मेंट फॉर सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो कानून का जो मतलब होता है वो यही होता है कि ये नागरिकों की, जनता की सेफ्टी के लिए और उनके भले के लिए, उनकी भलाई के लिए, कल्याण के लिए क्या किए जाते हैं? यूज़ किए जाते हैं। तो कानून का मतलब ये होता है कि सेफ्टी और वेलफेयर किसका? लोगों का, यानी जनता का। टू इम्प्लीमेंट एंड एनफोर्स लॉज, और इन कानूनों को लागू करने के लिए, जनता पर अप्लाई करने के लिए, देयर आर मैनी इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे संस्थान हैं जो सरकार के पास होते हैं, जैसे कि सच एज पुलिस एंड जुडिशरी। जैसे कि पुलिस होती है और जुडिशरी होती है। जुडिशरी क्या होती है? आपकी जो कोर्ट्स होते हैं ना, जैसे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, सेशन कोर्ट्स हैं, ये सारे क्या करते हैं? और पुलिस इनके साथ में। तो ये सारे इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं? इन लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं, जनता के, इनसे लागू करवाते हैं, जनता में इसको अपनाने के लिए बोलते हैं। तो ये कुछ बातें थी लॉज एंड गवर्नमेंट के बारे में। अब अपना नेक्स्ट पॉइंट ये है कि वाई डू वी नीड लॉज। हमें कानूनों की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? रूल्स क्यों बनाए जाते हैं? तो इसके 3-4 एग्जाम्पल नीचे दे रखे हैं, पॉइंट्स दे रखे हैं, समझते हैं इनको। फॉर स्मूथ फंक्शनिंग एंड ऑर्डरली लाइफ, एक ऐसे जीवन के लिए जो स्मूथली फंक्शन करता हो। स्मूथली यानी बहुत आराम से, जिसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आए, किसी दूसरे के द्वारा परेशान नहीं किया जाए, इसलिए लॉज बनाए जाते हैं। ऑर्डरली लाइफ यानी सिस्टमेटिक लाइफ होनी चाहिए। ठीक है, निश्चित क्रम से सब कुछ सही होता है उसके अंदर, दैट इज कॉल्ड ऑर्डरली लाइफ। तो इंश्योर इक्वालिटी एंड फेयरनेस इन सोसाइटी, समाज के अंदर समानता, और हम बोल सकते हैं कि साफ सुथरापन क्या होता है? स्वच्छता, सफाई, मतलब जिसमें कि कोई गड़बड़ ना हो, कोई किसी को परेशान नहीं करे, किसी को हम बोल सकते हैं कि नुकसान नहीं पहुंचाए। तो उस फेयरनेस के लिए, उस इक्वालिटी के लिए कानून को बनाया जाता है, ज़रूरत पड़ती है। फॉर इंस्टेंस, इफ अ पर्सन फील्स ही इज डिबार्ड फ्रॉम अ जॉब। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि एक इंसान ऐसे सोचता है कि उसको उसकी जॉब से निकाल दिया गया बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन और कास्ट, उसके धर्म और उसकी जाति के कारण। ही और शी में अप्रोच द कोर्ट, तो वो
चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, वो कोर्ट में जा सकता है ना, न्यायालय में जा सकता है सॉरी, एंड फाइट फॉर हिज हर राइट्स, और अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ सकता है, कोर्ट में जाकर केस दर्ज करवा सकता है। थर्ड पॉइंट इसका, टू अवॉइड केओस एंड मेंटेन ऑर्डर, किसी भी तरह के कन्फ्यूजन से निपटने के लिए, उससे बचने के लिए, और ऑर्डर का मतलब होता है कि लॉ एंड ऑर्डर से को बोला जाता है कानून व्यवस्था को लागू करने के लिए जरूरी होते हैं सॉरी। इन द एब्सेंस ऑफ लॉज देयर विल बी इनइक्वालिटी इन सोसाइटी, अगर लॉज नहीं होंगे, कानून नहीं होंगे, तो क्या होगा, समाज में, सोसाइटी में इनइक्वालिटी फैल जाएगी, असमानता फैल जाएगी। एज द रिच, इन्फ्लुएंशियल एंड पावरफुल वुड गेट देयर वे आउट, क्योंकि जो अमीर लोग होंगे और जो प्रभावशाली लोग होंगे, इन्फ्लुएंशियल, जो दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं अपने पैसे से, सत्ता से और अपनी जान पहचान अप्रोच से, वो पावरफुल लोग क्या करेंगे, वुड गेट देयर वे आउट, वो अपना रास्ता निकालेंगे। कहने का मतलब वो दूसरों को परेशान करेंगे फिर, क्योंकि लॉज ही नहीं है तो वो उनको पालन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनका किसी का डर नहीं रहेगा। इसलिए लॉज बहुत ज़रूरी हैं सोसाइटी के अंदर, जो कि गवर्नमेंट द्वारा इन्फोर्स किए जाते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था आज का, लॉज एंड गवर्नमेंट और वाई डू वी नीड लॉज। आप लोग क्या करेंगे, जो भी लाइनें मैंने अंडरलाइन करी इनको नोट्स के रूप में अपनी कॉपी में लिखिए और उसको लर्न कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में।